हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस वंडरफुल चैनल पर। एंड आज हमारे साथ और एक टॉपर जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को एलएस कैटेगरी से बहुत अच्छे रैंक से, डबल डिजिट रैंक से क्वालिफाई किया है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट कर लिया है। बहुत ढेर सारी बातें इनसे जान लेंगे कि क्यों चाहा इन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। बहुत सारे ऐसे एम्स एंड एम्बिशंस इनसे हम पता कर लेते हैं, इनसे स्ट्रैटेजीज पता कर लेते हैं कि कैसे किसी एग्ज़ाम को टारगेट करें। बहुत सारे आइडियाज़ इनके दिमाग से चुरा लेंगे हम, जो भी हमारे व्यूअर्स है उनको काम आएंगे। तो इन सब बातों से पहले इनका थोड़ा परिचय कर लेते हैं। तो प्लीज़ आपका परिचय दीजिए, शॉर्ट एंड स्वीट। सर, मेरा नाम अल्पना है और मैं राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तहसील है नौहर, उसके पास मेरा गांव है एक छोटा सा, वहां से बिलोंग करती हूँ। और मैंने बीएससी यहाँ से की थी नौहर से, और एमएससी जो है मैंने गंगानगर से की थी। ओके। एंड आपका एमएससी कौन से सब्जेक्ट से एंड कब कंप्लीट हुआ है? सर, मैंने बॉटनी से एमएससी कंप्लीट किया और 2023 में की थी। 2023 में की थी आपने। एंड आपका हाँ जी प्रिपरेशन सर, मास्टर्स के बाद आपने चालू कर दिया? मतलब फाइनल में मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन करना थोड़ा थोड़ा। कहाँ से किया आपने प्रिपरेशन? सर, मेरे को कॉलेज में ही सर ने गाइड किया था, उन्होंने ही हेल्प की थी मेरी प्रिपरेशन के लिए, और बाकी मैंने यूट्यूब से किया था। फिर आईएफएस के बारे में आपको कैसे पता चला? सर, आईफास के बारे में मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि ऐसे आईफास नाम से कोई चैनल है यूट्यूब पे, वो अच्छा मतलब डेली उनकी क्लासेस होती है, वो भी लगा लिया करो, साथ में और प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाद में जो पेपर जैसे एमएससी के साथ मैंने जो एग्जाम दिया था ना, तो उसके बाद फिर मैटिंग सीरीज आई थी, वो भी मैंने लगाई थी। तो फिर एग्जाम दिया तो उसने लगा कि हाँ इसमें से कुछ आता है, मतलब रिवीजन हो जाता है, क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो सर ने बताए। तो फिर से मैंने आइडल्स शुरू हो गई करना है पास क्लासेस वगैरह। तो आपको क्यों लगा कि ये सीएसआर एग्जामिनेशन को टारगेट करें? सर, बीएससी में जब थी ना मैं, तो मैंने कॉलेज में देखा था कि बोटनी से हमारे तब मतलब टीचर नहीं थे बोटनी के। तो तब मैंने सोचा था कि मैं क्यों ना ऐसे ही कोई आगे बन के कॉलेज में टीचर ही बन जाए। तो उससे फिर मेरे को पता लगा कि नेट करके कुछ देना होता है, फिर आके एग्जाम होता है इसका। तो आपको टीचर बनना है? हाँ जी सर। कब से लगा कि ये मेरा एम होगा, इसमें मुझे करियर करना है? सर, मैं जब बीएससी फर्स्ट ईयर के एंड में थी, मतलब तब मैंने सोचा था कि हाँ मुझे कॉलेज में टीचर लगना है। तब मुझे कुछ प्रोसेस पता भी नहीं थी कि कैसे बनते हैं कैसे नहीं, नेट का भी नहीं पता था कि ऐसे एग्जाम देना होता है। तो फिर मुझे एमएससी में पता चला कि ऐसे नेट का एग्जाम होता है। ओके, तो अभी इस बार तो अभी आरपीएससी भी होगी ना, उसको भी आप टारगेट कर रहे होगे शायद? यस सर, अभी बस स्टार्ट करेंगे, पहले तो किया नहीं था प्रिपरेशन। हाँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों में है, आई गेस मैंने ये सुना है। हरियाणा का भी अभी हुआ है दिसंबर में। हाँ, दिसंबर में है। जी राइट सर। राइट। तो यही सब बातें पूछते हैं ना उसमें, लाइफ साइंस के बारे में ही पूछते हैं एंड थोड़ा जनरल नॉलेज, जीके वगैरह होती है सर। हाँ, हाँ जी। राजस्थान के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, राइट? तो हाँ जी उसका भी सर। प्रिपरेशन अच्छा यस करो, सर। वही आपको टीचर बनाएगा। मतलब ये तो टीचर बनाएगा ही आपको, वो बहुत यस सर। आपको हेल्पफुल होगा आपके करियर को परस्यू करने में। तो मतलब क्या करना यस। चाहते हो आप टीचर बन के? मतलब क्या कुछ एम्बिशंस है आपके? मतलब कुछ ऐसा माइंड में चेंज लाना चाहते हो स्टूडेंट्स के, या फिर कैसे कुछ पढ़ाने के तरीके को चेंज करोगे? सर, यही कि टीचर बन के मतलब कॉलेज में बच्चों को इंस्पिरेशन बनना, एक तो कि हाँ ये मतलब टीचर कॉलेज में भी बनते हैं, ज्यादातर हमारे एरिया में ऐसा है ना, स्कूल के टीचर ज्यादा बनते हैं। तो ये नेट वगैरह पे ज्यादा कोई इधर है नहीं, अभी ध्यान नहीं देते, स्कूल के टीचर पे ज्यादा ध्यान है। तो मैंने सोचा क्योंकि नेट की तरफ जाया जाए तो कॉलेज की तरफ भी हो जाएगा टीचर। राइट, ये भी है ना। ये वो जो स्टूडेंट्स के फेस के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन वाला चेहरा दिखता है ना कि ये मैडम ने मुझे पढ़ाया, बहुत समझ में आ गया, ये उसके भूखे होंगे आप कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया आपका थॉट है एंड आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप इसको अचीव करोगे। तो एग्जाम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये बताइए, आपको कैसे लगा एग्जाम इस बार का? हार्ड था, मॉडरेट था, इजी था? सर, मेरे को मॉडरेट लगा, इजी भी नहीं लगा और ना हार्ड लगा।
देखा ना जब मैंने एग्जाम, तो मुझे लगा हाँ कुछ क्वेश्चन सी पार्ट का पहले देखा था मैंने, तो मुझे लगा हाँ मैं सी पार्ट के क्वेश्चन आ तो रहे, मुझे लग रहा है मैं कर दूंगी, 20 क्वेश्चन तो कर ही दूंगी लग तो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करती गई अटेम्प्ट तक, तो थोड़ा दिमाग लगाया, तो हो रहे थे क्वेश्चन। तो फिर मतलब आपने पहले सी सेक्शन को टारगेट किया है? यस सर। क्यों ऐसा? सर उसमें क्या है कि इजी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाले मिल जाते हैं, स्टेटमेंट वाले होते हैं, पैराग्राफ वाले होते हैं, तो वो हम जल्दी मतलब मिल जाएंगे देखते ही, और इजीली उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। बढ़िया, ये मतलब अच्छी टैक्टिक्स आपने इस्तेमाल की है कि पहले सी कर लेते हैं, सी में भी टेबल वाले स्टेटमेंट वाले जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। मतलब आपका पार्ट एक ऐसा था फिर? यस सर, पार्ट इतना अच्छा तो नहीं था, मैंने 5 क्वेश्चन किए थे, उसमें से मेरे 3 सही हुए थे। फिर भी ठीक है। मतलब जो टिपिकल बॉटनी हाँ या जी। फिर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो डरते हैं पार्ट ए से, वो देखते भी नहीं है, बट आपने अटेम्प्ट किया है तो बहुत यस बहादुरी सर। वाली बात है ये। एंड जब उस यस सर। एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे थे 3 घंटा, तो क्या चल रहा था आपके दिमाग में? सर बस ऐसे ही था कि इस बार तो एग्जाम क्लियर हो ही जाए तो अच्छा है। मैंने तो ऐसे सोचा हुआ था कि अगर इस बार नहीं हुआ ना, तो मैंने बस अब नेट की प्रिपरेशन करनी ही नहीं है, छोड़ देगा इसको। ऐसा था मेरा कि अब जो है जैसा है दिमाग लगा के कर ही देती हूँ, क्वेश्चन देखा जाएगा। एंड ऐसे ही रिजल्ट्स आपको मिलते जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचते ना, जब आप सब छोड़ देते हो हाँ कि जी। चलो ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद तो मैं कुछ नहीं करूंगी, तभी आपका 100% वो आउटपुट आता है। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? यस सर। यस सर। एंड आपने सोचा था इस बार हो जाएगा? सर मेरे को थोड़ा बहुत था, मतलब 90% कह सकती हूँ कि लग तो रहा है कि हो जाएगा, ऐसा था। श्योर पक्का ऐसे श्योर नहीं थी नहीं कि था हाँ आप, होएगा इस उतना बार। कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे थे। बिल्कुल भी नहीं। और उस हो तो नहीं उसके सर। साथ ये डबल डिजिट रैंक भी आ गया आपका, ये तो सोने पे सुहागा इसका होगा। तो सर जैसे आउट ऑफ सिलेबस होता है ना, वैसे हो गया। इसका तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये भी हो जाएगा। तो फिर कैसे रहा आपका रिएक्शन जब आपने रिजल्ट देखा, स्कोर कार्ड देखे? सर स्कोर कार्ड आया था ना, तब थोड़ी कंफ्यूजन थी, वो नॉर्मलाइज स्कोर करके ऐसे कुछ पता नहीं लग रहा था मेरे को हाँ। स्टार्टिंग में। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा अब तो मेन जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तभी देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो रात को रिजल्ट मैंने देखा था आया, तो मेरे को कंफर्म नहीं था कि मेरा हुआ या नहीं हुआ। पहले तो मुझे ये हुआ कि देखना कैसे है ये पीडीएफ में रोल नंबर कैसे कुछ करना है। हाँ। तो फिर मैंने पीडीएफ में रोल नंबर लिखे, फिर आया, फिर मैंने देखा कि सेकंड कैटेगरी में हुआ है मेरा। फिर मैंने अपने भैया को स्क्रीनशॉट सेंड किया, मैं बाहर थी, घर पे रही थी, तो भैया ने देखा कि हाँ हो गया है। फिर मैंने रैंक की तरफ तो ध्यान भी नहीं दिया कि रैंक वगैरह भी कुछ है क्या इसमें, मेरे को यह था बस नेट हो जाए तो अच्छा है। फिर भैया ने बताया कि रैंक भी आई है तेरी। अरे वाह। बहुत बहुत बढ़िया, हमको भी बहुत खुशी हुई आपने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है, एंड आईएफएस बहुत प्राउड हाँ जी सर। फील कर रहा है आपके ऊपर। एंड लास्टली जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं इस माध्यम से, उनको क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि अच्छे से तैयारी करो, रिवीजन करो नोट्स का। पीवाईक्यू तो मस्ट है, ये तो करने ही करने हैं, जितने हो सके उतने करो। डीबीटी गेट के और जितने भी अदर एग्जाम है लाइफ साइंस से रिलेटेड, उन सबके पीवाईक्यू कर लो। सही है। और क्या डिमोटिवेट तो PYQ? वैसे हाँ। वैसे तो डिमोटिवेट तो होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसा देखो, मतलब जैसे मैं डिमोटिवेट होती थी ना, तो मैं इंटरव्यू देखती थी कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे उनको देख के मैं बूस्ट मतलब अपने कर लेती थी कि हाँ तैयारी मैं कर सकती हूँ, मेरा हो जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड क्या फायदा होता है जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो? सर पीवाईक्यू में ऐसा है ना कि कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और लैंग्वेज क्वेश्चन की वो भी हमें पता लग जाती है कि लैंग्वेज हार्ड है इजी कैसी हो रही है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर हमें एग्जाम हॉल में आसानी से हम मतलब कर सकते हैं क्वेश्चन। सही है। एंड कभी कभार अगर गलत हो जाते थे आपके क्वेश्चन, तो आपको कैसा फील होता था? पीवाईक्यू क्वेश्चन कह रहे सर आप? PYQ। होता था सर, बुरा बहुत फील होता था कि ये तो सारे ही गलत हो रहे हैं। मॉक टेस्ट देती थी, उसमें भी ऐसा लगता था कि डिमोटिवेट पूरी तरह कि अब तो नहीं हो रहा है, पता नहीं एग्जाम में क्या होएगा मेरा क्या नहीं, ऐसा था। तो फिर इंटरव्यू देख लेते थे?
इंटरव्यू देखती थी मैं, हर बार इंटरव्यू आते थे, आगे आ जाते थे। आईफास के इंटरव्यू मैंने ज्यादा देखे हैं, तो मैं देख लेती थी क्योंकि हाँ हो जाएगा, कर लूंगी मैं किसी ना किसी तरह, वो तो जाएगा ही, ऐसा होता था। राइट। अभी अभी जो भी आने वाले जो जूनियर हो गए आपके, जो भी एस्पिरेंट हैं, वो अगर डिमोटिवेट हो गए तो आपका वीडियो देख लेंगे वो। यस सर। अभी भी आपको किसी ने मैसेज किया कि मैम मैं बहुत डिमोटिवेट हो रही हूँ, आपका वीडियो भेज देना, देखो मैंने कैसे प्रिपरेशन की है, मैंने कितने अटेम्प्ट लगाए। राइट, बिकॉज आपका यस सर। यही तो एक हमारा एम होता है ना, कि हम किसी के लिए इंस्पिरेशन बने। राइट। यस यस, सर। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आजू बाजू में आपके जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कि क्ल्यूलेस है कि आगे क्या करना है, कैसे करियर बनाना है, तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको गाइड करें, है ना। तो आप बिल्कुल यस ऐसा सर। करोगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। एंड जो भी स्ट्रगल्स आपने फेस किए हैं यस कि सर। नोट्स कहाँ से जमा करेंगे, सोर्स कहाँ से लाएंगे, ये जो आपको डिफिकल्टीज हुई, ये आगे आपके आने वाले जो जूनियर्स है, एस्पिरेंट है, उनको तकलीफ ना हो। राइट, ये आपका काम है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई होप यस बहुत सर। अच्छे से आप इसको प्रिपेयर करोगे एंड आगे बहुत अच्छा करोगे। राइट, चलो ऑल द यस बेस्ट। सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू सर।